Hello everyone. Today we will discuss about training. It is a component of staffing function. Chapter number 6.4. This is last topic of unit 6th staffing. Training. Training means to increase the current job performance. अब क्या होता है, जैसे हमने स्टाफिंग का प्रोसेस किया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन के बाद क्या होता है, यानी कि हमने क्या किया, बेस्ट कैंडिडेट को जॉब पर सिलेक्ट कर लिया। अब उस पर्सन ने क्या किया, जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब जब एक पर्सन जॉब पर आता है तो क्या होता है, कई बार वो फ्रेशर होता है। अब उसको हमें काम सिखाना भी तो है, अदरवाइज अगर हम उनको वर्क नहीं सिखाते तो वो सीधा ही काम पर स्टार्ट कर देंगे वर्क करना। तो क्या होगा, वो वेस्टेज करेंगे, किसका, मशीन का, रिसोर्सिस का। तो उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है करंट में, मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, कि जो वो वर्क कर रहा है, जिस जॉब पर, जिस पोस्ट पर उसको अपॉइंट किया गया है, उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, दैट इज ट्रेनिंग। अब क्या होता है, जो एक फ्रेशर आता है, मतलब न्यू कैंडिडेट आ रहा है, उसको तो हम वर्क सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि क्या होता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी उस अपडेटेड जो टेक्निक है उसके बारे में अवेयर करवाना, उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज को, स्किल्स को इम्प्रूव करना, वो भी क्या हो जाता है, ट्रेनिंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेनिंग सिर्फ न्यू पीपल के लिए होती है। ट्रेनिंग क्या होता है, जो न्यू आ रहा है और जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से काम कर रहे हैं, किस लिए दी जाती है, ताकि वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अपनी जॉब को बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए। उसके बाद आती हैं फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट, नॉट द वेस्टेज। कि कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है तो वो बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करती है। क्या करती है, बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करती है। जब वो एक्सपर्ट्स उनको वर्क सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उसके लिए वो चार्जेस भी लेंगे, यानी कि उन एम्प्लॉय पर खर्चा किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जो एक्सपेंस किया जा रहा है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमें उस पर रिटर्न मिलता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आज जो हम ट्रेनिंग पर खर्चा कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ पे पैसे लगा रहे हैं, वो वेस्टेज नहीं है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा उसको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या होगा, एक तो जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अच्छे से काम करेंगे, वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वर्क करेंगे। उनको काम सिखाया, वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे तो ऑब्वियस है हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। अभी बताया कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या दी जाती है, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड, जो वो करंट में जॉब कर रहा है
उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, एक स्पेशल जॉब से रिलेटेड होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, कि जो ट्रेनिंग है उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी है और एम्प्लॉयज़ को भी है, दोनों को है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और जो कॉस्ट है वो कम आएगी। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है, जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे ऑब्वियस है फिर उनकी वेजेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, वेजेस इंक्रीज होएगी। और क्या है, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स होती है कई बार क्या होती है, डेंजरस होती है। मतलब क्या है, उसको ऑपरेट करना इजी नहीं होता। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को बताए ही ना कि आपने इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने आप ऑपरेट कर रहा है। कई बार क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, अगर हमने उनको बता दिया कि आपको वर्क कैसे करना है तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि ट्रेनिंग हम ये नहीं कह सकते वन टाइम एक्टिविटी है कि एक बार दे दी उसके बाद काम खत्म। नहीं, जैसे ही कोई नया मेथड आता है, कोई न्यू टेक्निक आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर क्या होता है, हमें लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सिखाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद आता है फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, ट्रेनिंग तो अभी बताया तुम लोगों को क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, जो करंट में वो प्रेजेंट में जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड उसकी स्किल्स को, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, दैट इज़ ट्रेनिंग। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है पर्सन, तो उसे क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, उसे हर फील्ड की नॉलेज दी जाती है, उसे हर फील्ड की नॉलेज दी जाती है, उसे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज दी जाती है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी नॉलेज दी जा रही है, परचेज डिपार्टमेंट की भी दी जा रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी दी जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी दी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर फील्ड की नॉलेज दी जाती है। तो जो ट्रेनिंग होती है वो तो क्या होता है, हर लेवल पर नेसेसरी होता है, इट इज़ एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो जो हायर लेवल होता है ना, वहाँ पर इसकी नीड होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स ट्रेनिंग के फीचर्स के। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। ठीक है, ऑन दी जॉब मतलब एक पर्सन जो वहाँ पर जॉब कर भी रहा है, मतलब वहाँ काम कर रहा है, साथ साथ क्या है, सीख भी रहा है। एक पर्सन जॉब भी करेगा और साथ साथ सीखेगा भी। सही, तो इसे हम बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। लर्निंग वाइल डूइंग, कि वो जो भी सीख रहा है वो अपने वर्क प्लेस पर रहते हुए सीख रहा है। क्या है, जो एक ट्रेनी है, सीखने वाले को हम बोलते हैं ट्रेनी। क्या बोला जाता है, ट्रेनी। तो जो ट्रेनी होता है वो एक जॉब को कर रहा है और वहाँ पर रह कर ही वो सीख रहा है। ऑफ द जॉब क्या होता है, लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना। मतलब अभी वो जॉब कर नहीं रहा, जॉब को ज्वाइन करने से पहले वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, तो ऑन द जॉब में जो आपके सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। फर्स्ट आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ऑन द जॉब की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्या आता है,
इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन का मतलब तो तुम्हें पता है, जिसे हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब जब एक एम्प्लॉई जॉब को ज्वाइन करता है तो उसको हम क्या करवाते हैं, अवेयर करवाते हैं, उसको हम फैमिलियर करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलवाते हैं कि कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, आप किसके नीचे रहकर काम करोगे, कौन आपके नीचे रहकर काम करेगा। किस लिए, ताकि क्या है, टीम वर्क हो सके, सब मिलकर काम कर सकें। तो ये किस लिए होता है, जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन होते हैं उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। उनको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बताना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में। उसके बाद सेकंड आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, इंटर्नशिप में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका क्या होता है, टाई अप होता है। इनका क्या होता है, टाई अप होता है कि इसके अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप क्या करोगे, गेन करते हो किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, उनका क्या होता है, टाई अप होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोगे, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है। और जो भी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो दोनों मिलकर बियर करते हैं, यानी कि कॉलेज वाले और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब क्या होता है, क्योंकि नॉलेज भी अपडेट करनी होती है, न्यू थ्योरी वगैरह आती है, कुछ भी चेंज होता है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को उस एजुकेशन को गेन करने के लिए, उस नॉलेज को गेन करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सेंड कर देती है। ठीक है, तो ये होता है इंटर्नशिप। अब इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप पे क्या दिया जाता है आपको, साथ में कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट भी पे करती रहती है, ताकि आप अपने जो भी रूटीन के एक्सपेंसेस हैं उसको बियर कर सको, जिसे हम बोलते हैं स्टाइपेंड। तो ये भी आपको पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन। ओके, उसके बाद आता है, जैसे हम ये कह सकते हैं एमबीए के अंदर आप लोगों ने क्या किया, थ्योरी कर ली कॉलेज इंस्टीट्यूट से, उसके बाद आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि कंपनी में कैसे किया जाता है, तो वो किस में आ जाता है, इंटर्नशिप पे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो ट्रेनी होता है वो वर्क को सीखेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मास्टर, अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मास्टर। जब हायर लेवल स्किल्स को गेन करना हो, ठीक है, हायर लेवल स्किल्स को गेन करना हो, उस टाइम पे हम इस टाइप की ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि ट्रेनिंग को क्या किया जाता है, गाइडेंस में रखा जाता है मास्टर के अंडर। जैसे क्या होते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कि क्या है, दो लोग आपके घर आ रहे हैं, आपके घर कोई भी, जैसे आपका नया घर बन रहा है, आपने प्लम्बर को बुला रखा है या इलेक्ट्रीशियन को बुला रखा है जो सारे घर में फिटिंग कर रहा है। आपके घर में वो दो लोग आए, अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक तो क्या होता है, परफेक्ट होता है, एक्सपर्ट होता है, और दूसरा क्या है, वो सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या है,
ए पहले उसको वर्क करके दिखाएगा कि ऐसे ये वायर जोड़नी है, फिर बी क्या करेगा, उस वायर को जोड़ेगा। यानी कि बी क्या कर रहा है, ए की गाइडेंस के अंडर होकर, उसकी गाइडेंस में रहकर वर्क को सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपर्ट है वो उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है कि इस तरह की वायर है, ये इतने mm की होती है, ये 1.5 mm की वायर है, 2 mm की वायर है, इस तरह की फिटिंग में इस तरह की वायर लगी होती है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज साथ साथ देता है कौन, मास्टर, किसको, ट्रेनी को। तो ये थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर 3 इंडक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। उसके बाद आता है ऑफ द जॉब। ठीक है, ऑफ द जॉब यानी कि लर्निंग बिफोर डूइंग। आप जो वर्क सीख रहे हो वो आप अपने वर्क प्लेस पर रहकर नहीं सीख रहे, वर्क प्लेस से दूर, जिसके अंदर एक ही टाइप है। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, बट जो आपके सिलेबस में है उसमें एक ही आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, यहाँ पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईटेक मशीन्स होती हैं, जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती है, मतलब टेक्निकल नेचर की जब मशीन्स होती हैं, उस पे जब हमें काम सिखाना हो तो हम एम्प्लॉयज़ को वर्क पर रहकर नहीं सिखाते, उस वर्क प्लेस से कहीं दूर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे हमने उसकी डमीज़ रख दी, वो ओरिजिनल मशीन नहीं है। कंपनी क्या करती है, स्पेशल बनाती है, डमी मशीन्स बनाती है जिनकी कॉस्ट कम होती है। तो वहाँ पर जब एम्प्लॉयज़ को सिखाएंगे, उनको जो फीलिंग आएगी वो एक्चुअल वर्क प्लेस वाली आएगी। उनको ये लगता है कि हम एक्चुअल में ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में वहाँ पर वर्क नहीं कर रहे होते। वहाँ पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि जब वो एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर काम करें तो वो उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ, इफ़ेक्टिवनेस के साथ वर्क कर पाए। तो ये ट्रेनिंग हम तब यूज़ करते हैं जब मशीन टेक्निकल नेचर की होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है। हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और ये ट्रेनिंग तब यूज़ की जाती है जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को सेम टाइम पर सेम ट्रेनिंग देनी हो। जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को सेम टाइम पर सेम ट्रेनिंग देनी हो, तो उस टाइम जो हम ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहाँ पे हम क्या करें, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर रहे हैं। एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है वर्क प्लेस से दूर। ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स। आज का हमारा टॉपिक था ट्रेनिंग का मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स। ट्रेनिंग क्या होता है, करंट जॉब परफॉर्मेंस, उसकी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जाती, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी दी जाती है। फ्यूचर में जो हम ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, उसका हमें क्या मिलता है, फ्यूचर में रिटर्न मिलता है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, वो एक वेस्टेज नहीं है। उसके बाद रिलेटेड टू स्पेशल जॉब की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी उतनी रहनी ही रहनी है। ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रखा है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आज हमने एम्प्लॉयज़ को वर्क सिखा दिया उसके बाद काम हमारा फिनिश, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई नया मेथड आता है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना होता है, उनको सिखाना होता है। तो इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू कैन से ऑल्सो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, कि जो
ट्रेनिंग होती है वो तो क्या होती है, एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है, एक पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड होती है। जिस जॉब पर, जिस पोस्ट पर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसकी स्किल्स नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है। बट जो डेवलपमेंट होती है उसकी हम ऑल राउंड की बात करते हैं, उसे हम हर फील्ड की नॉलेज देते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। 2 टाइप्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होता है, लर्निंग वाइल डूइंग, कि आप सीख रहे हो जब आप वर्क कर रहे हो। और ऑफ द जॉब क्या होता है, लर्निंग बिफोर डूइंग। लर्निंग वाइल डूइंग ऑन द जॉब। ऑन द जॉब में आ जाता है इंडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस करवाना। ओरिएंटेशन भी कहते हो कि जब एक न्यूली अपॉइंटेड पर्सन जॉब पर आ रहा है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बताना ताकि वो फैमिलियर हो जाए, उसको कंफर्टेबल फील हो। देन इंटर्नशिप, जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का टाई अप होता है। इसी तरह टाइम टू टाइम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को नॉलेज प्रोवाइड करवानी है, थियोरेटिकल नॉलेज, तो वो उनको कॉलेज में भेज देते हैं। देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसमें क्या होता है, जब ट्रेनी को जो मास्टर की गाइडेंस में रखा जाता है हायर लेवल स्किल के लिए होता है। प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गए, आयरन वर्कर हो गया। उसके बाद ऑफ द जॉब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब क्या होता है, लर्निंग बिफोर डूइंग। एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जब टेक्निकल नेचर की मशीन हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को सेम टाइम पर हमें सेम ट्रेनिंग देनी हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस रहेगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।